रूस में चमगादड़ों में खोस्ता -2 फीट वायरस मिलने से दहशत, इंसान हो सकता है संक्रमित, जाने कितना खतरनाक है ये। टाइम पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने रूसी चमगादड़ों में एक वायरस की खोज की है जो मानव आबादी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। खोस्ता -2 फीट वायरस, जो SARS-CoV-2 के समान कोरोना वायरस की उपश्रेणी से संबंधित है, ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है और ये कोविड-19 टीकाकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षात्मक रक्षा को भेदने में सक्षम है। वॉशिंगटन टाइम पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने रूसी चमगादड़ों में एक वायरस की खोज की है जो मानव आबादी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। खोस्ता -2 फीट वायरस, जो SARS-CoV-2 के समान कोरोना वायरस की उपश्रेणी से संबंधित है, ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है और ये कोविड-19 टीकाकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षात्मक रक्षा को भेदने में सक्षम है। इसमें आगे कहा गया है कि इस खोज से सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के पॉल जी अल स्कूल फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि खोस्ता -2 फीट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और सीरम दोनों के लिए प्रतिरोधी होने के साथ साथ SARS-CoV-2 वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोगों के मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। यह अध्ययन जर्नल PLOS पैथोजेंस में प्रकाशित हुआ है। सर्बेकोवायरस सार्बेकोवायरसेस, जिससे KHOSTA2 और SARS-CoV-2 संबंधित हैं, कोरोना वायरस का ही एक उपसमूह है। WSU वायरोलॉजिस्ट और इस अध्ययन से संबंधित लेखक माइकल लेटको ने WSU न्यूज को बताया, हमारा शोध आगे दर्शाता है कि सर्बेकोवायरस एशिया के बाहर वन्यजीवों में संचारित है, यहाँ तक कि पश्चिमी रूस जैसे स्थानों में जहाँ खोस्ता -2 वायरस पाया गया था। ये वैश्विक स्वास्थ्य और SARS-CoV-2 के खिलाफ चल रहे वैक्सीन अभियानों के लिए भी एक खतरा पैदा कर सकता है। लेटको ने यह भी कहा कि SARS-CoV-2 के ज्ञात स्वरूपों से बचाव करने के बजाय खोस्ता -2 की खोज सामान्य रूप से सर्बेकोवायरस सार्बेकोवायरसेस से बचाव के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों सर्बेकोवायरस सार्बेकोवायरसेस की खोज की गई है, ज्यादातर एशियाई चमगादड़ों में, लेकिन उनमें से अधिकांश में मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता नहीं है। शुरुआत में खोस्ता -2 के बारे में भी यही सोचा गया था, लेकिन हाल ही में हुए शोध ने इंसानों में फैलने वाले संक्रमण को लेकर फिर से चिंता गहराई है। हाल ही में पाए गए 2 वायरसों पर शोध करने के लिए लेटको ने WSU के 2 संकाय सदस्यों के साथ मिलकर काम किया है, जिनका नाम निम्न है: वायरल इकोलॉजिस्ट स्टेफनी सीफेट, पहली लेखक, और वायरल इम्यूनोलॉजिस्ट बोनी गन। उन्होंने पाया कि खोस्ता -1 ने लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाया था, जबकि खोस्ता -2 ने कई मायने में खतरे की घंटी है।